स्त्रियों को तुच्छ समझा जा रहा है। उनके जीवन का केवल एकमात्र उद्देश्य बताया जा रहा है, पुरुषों की सेवा करना। प्रजा क्या, आज तो पुजारी भी विवश हैं इसकी आराधना करने के लिए। आप सब यहाँ रहते हैं? हाँ माते, यही हमारा गांव है। माते, आपने तो बोल दिया कि हम आपके साथ रहेंगे, किंतु हम ये नहीं चाहेंगे। हम तो अभागे हैं, आपके भोग के लिए 2 बूंद जल भी नहीं अर्पित कर सकते। जिनकी संतानें ही भूखी हो, वो आपकी सेवा क्या करेंगे? लौट जाइए माते, लौट जाइए। यह स्थान आपके लिए नहीं है। मेरा स्थान तो वहां है जहां प्रेम मिले, सम्मान मिले, आदर मिले, जहां अपनत्व का भाव हो। हाँ, तो अन्न का एक दाना भी परम भोग लगता है। आप सबने इतने प्रेम, इतने आदर से मुझे यहाँ बुलाया, वही आपका धन है और यही मेरे लिए सर्वप्रिय स्थान। हम धन्य हुए माता, जो आपने इस उजाड़ को अपना स्थान चुना। अन्यथा किसी भी देवी देवता ने हम पर अपनी कृपा दृष्टि नहीं की। कृपा दृष्टि तो दूर, किसी ने हमारा स्मरण तक नहीं किया। देवताओं का ये लज्जापूर्वक कर्म तो दिख ही रहा है। इंद्रदेव ने कभी यहाँ वर्षा नहीं की, सूर्य देव ताप बरसाते रहे, वरुण देव का मन नहीं पसीजा कि यहाँ वर्षा करवा दे, और भूमि देवी यहाँ अन्न देने में विफल रही। यदि यही दायित्व है इन देवताओं का, तो किस काम के हैं ये देवता जो अपनी ही संतानों का पेट तक नहीं पाल पाए, उनके कष्ट तक नहीं हर पाए। कैसा देवत्व है ये। शांत हो जाइए देवी, समझने का प्रयास कीजिए। आपकी पीड़ा का कारण देवगण नहीं है, कोई और है। कली है ना? हाँ, वो कली अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए उसका उपयोग कर रहा है, क्योंकि कलयुग की काली छाया उस पर गहरा चुकी है। किसकी बात कर रहे हैं आप? कौन है वो? राजा देवोदास।
जिसे ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त है। काशी नरेश हूं मैं, सर्वशक्तिशाली। मुझे अपने साम्राज्य में किसी देव का हस्तक्षेप नहीं चाहिए। कदाचित आप भूल रहे हैं राजन कि काशी महादेव का धाम है और यहाँ के देव वही है। जानता हूं, लेकिन आप भी सुन लीजिए, किसी एक स्थान का केवल एक पालन करता होता है, शेष उसके दास होते हैं। इसलिए आप मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं काशी का ईश्वर कहलाऊं, इस राज्य का पालन करता। महादेव काशी में केवल तब तक विराजित रह सकते हैं जब तक वो उनकी अर्धांगिनी मेरे राज्य में दास दासी बनकर अपने कर्तव्य निभाते रहे। सोच क्या रहे हैं? वरदान दीजिए ब्रह्मदेव। और ब्रह्मदेव ने उन्हें वरदान ऐसे ही दे दिया? हाँ देवी, वर्षों के तप के पश्चात उसे यह वरदान प्राप्त हुआ, किंतु आज राजा रिपुंजय की काशी, जो कभी शक्ति तो सौभाग्य का केंद्र रही, आज उसी के शासक के मन में विनम्रता के स्थान पर अभिमान भर चुका है। वो स्वयं को धर्म का सबसे बड़ा रक्षक कहने लगा है। प्रजा को स्वयं के अतिरिक्त किसी और देवता की आराधना से वंचित करने लगा है। स्वयं को देवों का देव समझने लगा है। धर्म की धरा काशी पर आज जातिवाद के नियम लागू होने लगे हैं। स्त्रियों को तुच्छ समझा जा रहा है। उनके जीवन का केवल एकमात्र उद्देश्य बताया जा रहा है, पुरुषों की सेवा करना। प्रजा क्या, आज तो पुजारी भी विवश हैं इसकी आराधना करने के लिए।